हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हमारी ओर से फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आज संडे है और मैंने आज सोचा था कि मैं आज कोई भी काम नहीं करूँगी, पर होता ये है कि सोचते हम कुछ और हैं और करना हमें कुछ और पड़ता है। तो वैसे जस्ट मेरे साथ में भी यहाँ पे आज हुआ है कि आज मैंने सोचा था कि सिलाई का मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, पर मेरे कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगे कि नहीं, मुझे कल ही कहीं बाहर जाना है। तो क्योंकि उनके कपड़े मेरे पास बहुत दिनों से पड़े थे, तो वो कहने लगे कि नहीं, मेरा एक सूट तो दीदी बना के दे दीजिए। तो बस वही अर्जेंट में मुझे सूट बनाना था। तो ये मैंने काम स्टार्ट किया दोपहर के बाद से, क्योंकि संडे था और संडे के दिन घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर की क्लीनिंग होती है एक्स्ट्रा वाली, और घर पे बहुत सारे काम और ऐसे हो जाते हैं जो कि हम सोचते रहते हैं कि संडे को ही करेंगे। तो वो सारे काम करते करते मुझे दोपहर हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने कटिंग की, उसके बाद में सिलाई की थी। और इसके साथ में हम लोग का आज प्लान था कि हम लोग शाम को कुछ घर की जो सामान हम लोग की सामान थी, मतलब मेरे और यशी की सामान थी, तो वो हमें लेने जाना था। तो उसके लिए भी हमने प्लान बनाया था, बट वो भी हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे ये काम अर्जेंट में आ गया था। तो मैंने कहा पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, फिर देखूँगी अगर टाइम होगा तो फिर हम लोग ज़रूर चलेंगे शाम को, क्योंकि सामान भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं यही सब कटिंग का काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग घर पे रह के घर के काम के साथ साथ में और कौन कौन से काम करते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोग के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये संडे की वीडियो है और ये आपको आज मिल रही है, काफ़ी लेट मिल रही है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, मेरी वीडियो बन चुकी थी, तो मैंने सोचा अपलोड कर देती हूँ। तो संडे को मैंने ये वीडियो बनाई और मंडे को ही मुझे जुकाम हो गया था। संडे की रात में जुकाम हो गया था और मंडे को तो इतना ज़्यादा जुकाम, इतना ज़्यादा बुखार हो गया था कि मुझे दवा लेनी पड़ी। और दवा खा लेती हूँ मैं, तो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जुकाम में अगर मैंने दवा खा ली जुकाम बुखार में, तो मेरा गला बंद हो जाता है और मेरी आवाज़ एकदम ही जाम हो जाती है। मुझसे एक शब्द बोला नहीं बोल जाता है। जो भी मुझे बात कहनी होती है, करना जो भी काम होता है, तो वो मैं इशारों में बात करती हूँ, एकदम भी मेरी आवाज़ नहीं निकलती है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह होने को है, पर गला उतना ज़्यादा सही नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जब से मेरा ये कटिंग का काम कंप्लीट हुआ, हमने सोचा कि चलो हम चलते हैं मार्केट, हो आते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम काले से बादल आ गए थे और बादल ही देख के लग रहा था कि हाँ, अच्छी खासी बारिश होगी। तो घर से बाहर जाना एकदम भी सुरक्षित नहीं था और अच्छा भी नहीं लगता है कि मौसम देख लो कि ख़राब है, फिर भी हम घर से निकलते तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसी से का इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करना क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज़ हुई कि घंटों की फुर्सत हो गई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत देर तक बारिश हुई, और जैसा कि आप लोग ने देखा ही है कि जब भी बारिश होती है तो मेरी जो बालकनी है उसमें भी पानी भर जाता है। तो मेरा सिलाई का भी काम ठप हो गया, मतलब आज का दिन ही पूरा वैसा चला गया कि काम कुछ हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की तो ये रात का सीन है और देख सकते हैं कि बारिश बंद हो गई थी रात में और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब करीब मुझे 12 सवा 12 बज गया था। तो ऐसे में थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकली, तो बालकनी में मैंने सोचा चलो देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरा इतना काम हो गया है, थोड़ा सा भी रह गया और टाइम देख सकते हैं आप, यही 12:15 हो गया है और अभी भी मेरे पास 1 घंटे का करीब काम है। समझ में नहीं आ रहा था करूं या ना करूं, बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, जुकाम की वजह से सर नीचे करना भारी पड़ रहा था मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने उनसे कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं सुबह तक बना के दे दूँगी, तो अब मुझे बना के देना ही चाहिए। मना कर देती तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने कहा था कि दीदी परेशान मत होना, पर मैंने सोचा नहीं, अब मैंने सोचा है तो कर ही लेती हूँ। और वैसे भी काम ही आपकी पहचान होती है। अगर आपने कमिटमेंट किया कि नहीं मुझे आपको ये सूट दे ही देना है, तो फिर कैसे भी करके हमें बनाना होता है, क्योंकि कहीं या ना कहीं कस्टमर्स हमारी वो प्रॉब्लम्स नहीं देखते हैं जो हमें होती है। उन्हें ये लगता है कि बस पता नहीं क्यों बनाया नहीं, इन्होंने कहा फिर भी मुझे दिया नहीं। तो इससे आपके काम पे, आपके बिज़नेस पे थोड़ा सा असर पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना दिया, और जब भी कोई जल्दी का काम होता है तो उस पर लेट होता ही जाता है। यहाँ पे डोरी कितनी जल्दी मैं बना लेती हूँ, बट आज क्या हो रहा था कि एक तो ये कॉटन का कपड़ा था और डोरी पतली बनानी थी, इस वजह से आधी डोरी बन जाती थी और बीच में धागा टूट जाता था, फिर से बनाती थी। इस तरह से करते करते 2 डोरी बनाने के चक्कर में मुझे कम से कम 3-4 डोरियाँ वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन एट लास्ट बन गया, सूट मेरा कंप्लीट हो गया। तसल्ली हुई कि हाँ चलो मेरा कमिटमेंट पूरा होगा, मैंने उनसे कहा था तो मैं उन्हें टाइम में सूट दे दूँगी।
तो उन्होंने मुझसे मॉर्निंग में लेने के लिए कहा था 6-7 बजे तक, पर मैंने रात में ये पूरा कंप्लीट कर दिया था। और इसमें जो हाथ का वर्क किया था वो मेरा रह गया था, तो वो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि अब मैं इसमें बैठ के हाथ से तुरपन वगैरह करूँ। तो ये मैंने छोड़ दिया था और मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था ये वाला, और ये जितनी भी कंप्लीट करना था ये सारा कंप्लीट किया और उसके बाद में आज का काम मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को भी इंटरेस्ट है सिलाई में, थोड़ा बहुत ही आता है आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ सीखिए। कुछ ना कुछ आप लोगों को काम करना ही चाहिए घर पे रह के, क्योंकि टाइम तो देखिए आपका चला ही जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप घर की क्लीनिंग में, डस्टिंग में, खाना बनाने में लगे रहेंगे तभी आपको समय जाना ही जाना है। और अगर आप कुछ स्किल सीख लेते हैं घर पे रह के, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि मैं हूँ। तो मैं पहले भी पापा के सामने भी घर से बाहर जाके मैंने कोई काम नहीं किया, और अभी जब मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है तभी मैं बाहर नहीं जा सकती, पर मैं घर पे रह के अपने टाइम को एकदम भी बर्बाद नहीं करती हूँ, बहुत अच्छे से इसका यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से आप भी कुछ भी काम सीख सकते हैं। वैसे ये सिलाई का भी काम कुछ बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इसमें लगन के साथ में काम करते हैं। तो ये फुल मार्जिन का वर्क है, आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। मैं कहूँ कि अगर आप अपना सारा खर्च खुद से निकाल सकते हैं तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। तो बस फ्रेंड्स, मेरा भी आज का ये सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई, और आगे का काम मैंने कैसे किया सुबह के वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिए क्योंकि गला भी ख़राब है।